नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा वो सनसनीखेज खुलासा जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। रायगढ़ में लिव इन में लड़की की मौत का मामला। लड़की का मौत से पहले का वो वीडियो सामने आया है जिसने दानिश की हैवानियत का काला चिट्ठा खोल दिया। कैसे दानिश जुल्म करता था, बेल्ट से मारता था, किसने लगाया दानिश पर टैबलेट देकर लड़की की हत्या करने का इल्जाम। इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही होगा 10 लुटेरे 9 लाख की लूट, चड्डी बनियान गैंग की दहशत लाइव, और भी हो गए कई चौंकाने वाले खुलासे। रायगढ़ में लिव इन लव धोखा और लिव इन में रह रही लड़की की मौत का मामला सामने आया है। वो लड़की दानिश खान के साथ लिव इन में रह रही थी। दानिश ने प्रेमिका से शादी का वादा किया था, लेकिन आरोपी दानिश के मोबाइल ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। मृतका के भाई का आरोप है कि दानिश ने उसकी बहन को टैबलेट दी, जिस दवाई से उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप भी देखिए मौत से पहले दी गई मृतका की गवाही, जिसने दानिश की हैवानियत का राज खोल दिया। फ्रेंडशिप में फरेब का जाल, मोहब्बत में दगाबाजी की कहानी, मोबाइल ने खोला बेवफाई का राज। एफआईआर में कैद मौत का सच, दगाबाज दानिश, लिव इन लव धोखा। एक और लव जिहाद। ये मोहब्बत की वो कहानी थी जिसमें फरेब छुपा था। ये इश्क का वो जाल था जिसमें दगाबाजी थी। दगाबाज दानिश का वो सच जो लड़की मौत से पहले अपने बयान में दे गई। जिस वीडियो में उसने मौत से पहले दानिश के फरेब की कहानी सुनाई थी, एफआईआर में कैद उसी सच को बताते हैं। 2 साल पहले एक ऐसी लव स्टोरी जिसका दी एंड खौफनाक है। दरअसल रायगढ़ के दानिश की मुलाकात एक लड़की से हुई। पहले दोस्ती और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 2 साल से 27 साल का दानिश खान लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, जिसने वादा किया था कि वो लड़की से शादी करेगा। हाँ, एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में, पति पत्नी के रूप में। दरअसल ये प्यार में फरेब की बिसात थी। लिव इन रिलेशनशिप में धोखे के सिवाय कुछ नहीं था। लड़की दानिश का मोहरा बनी, जिसे ये पता ही नहीं था कि वो जिस पर यकीन कर रही है वो तो फरेबी है। दरअसल दानिश ने लड़की से ये बात छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है, जिसकी बेवफाई का राज खोला दानिश के मोबाइल ने। मोबाइल में बेवफाई के सबूत थे। दानिश के शादीशुदा होने का पता चलते ही लड़की के सपने चकनाचूर हो गए। आए दिन दोनों के बीच विवाद होने लगा। लड़की प्रेग्नेंट थी। आरोप है कि गर्भपात कराने की दवाई दानिश ने लड़की को खिलाई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बिलासपुर सिम्स में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मर्ग डायरी बिलासपुर के सरकंडा थाने इलाके से रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में पहुंची। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज इलाके में 2 साल से दानिश और लड़की दोनों लिव इन में रह रहे थे। पुलिस लड़की की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही थी और फिर दानिश पर 304 का मामला दर्ज हुआ। लड़की का जो बयान आया था, वीडियो के आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है। दानिश और मृतका दोनों के मजहब अलग थे।
क्या दानिश ने अपनी पहचान सही बताई थी या फिर इस मोहब्बत के खेल में लव जिहाद की बिसात थी? लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 6 मिनट का वो वीडियो जिसमें मौत से पहले लड़की ने गवाही दी थी, जिस वीडियो ने दानिश की हैवानियत का राज खोला, उसके जुल्मों की, सितम की कहानी को बयां किया। पीड़िता बस यही कहती रही, मुझे इंसाफ चाहिए, दानिश से मुझे बचाओ, लेकिन उसे इंसाफ मिलता है उससे पहले ही वो खामोश हो गई। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना, मुस्लिम कृत्यों को अपनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको प्रताड़ना करने लगा और जानवरों की तरह मार पीट कर उसे एक दिन घर से निकाल दिया। मौत से पहले की गवाही। वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से छोटे मिलते जा रही हूँ। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता। वो मरते मरते राज खोल गई। कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं। प्रेम जाल, हैवान का काला चिट्ठा। तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन लोगों ने साइन करवाए थे। लव जिहाद वाला जल्ला। वो जीना चाहती थी, उसके कई सपने थे, लेकिन सारे सपनों की कब्र बना दी गई। कभी बेल्ट से पीटा गया तो कभी वहशीपन की गवाही उसका चेहरा दे रहा था। उस हैवान के जुल्मों सितम की कहानी बयां कर रहा था, जिसने फरेब किया, दगा किया। रायगढ़ के दानिश की इसी खौफनाक साजिश में मृतका की मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से छोटे मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता। जिसने मौत से पहले गवाही दी थी, गवाही दानिश के हैवान बनने की। कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं। दानिश बहुत बेकार इंसान है। मुझे इंसाफ दिला दीजिए, बस मुझे जीने नहीं दे। लिव इन का रिश्ता कैसे सिसक रहा था, कैसे दानिश ने साजिश रची थी, जिसने प्रेम जाल बुना, लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ रखा और फिर उस पर जुल्म ढहाए। बेतहाशा उसे मारा गया, जो बस आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि मुझे उस जल्लाद से बचा लो। वो बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ, मैं अभी चल भी नहीं सकती। जिसने बताया कि उसे एक बच्ची भी हुई थी, जिसे दानिश ने उससे छीन लिया। तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन लोगों ने साइन करवाए थे और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। इस बीच में उसकी बच्ची हुई थी, जिसे उसने कहीं बेच दिया या किसी प्रकार का हत्या कर दिया, जिसे वह ब्लैकमेल करके कि मैं तेरी बच्ची को रखा हूँ करके वह हमेशा उससे ब्लैकमेल कर अपने गलत परिणामों को पूर्ण करता था। ये भी कि जब मतलब निकल गया तो उसने उसे घर से निकाल दिया। दिल्ली गई तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और जो आखिरी सांस तक यही कहती रही कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इंसाफ की आस में पीड़िता खामोश हो गई। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। मृतका के भाई ने आरोपी दानिश पर बहन को
लव जिहाद की साजिश के तहत फंसाने का संगीन इल्जाम लगाया है। मेरी बहन को उसने बहुत ही चालबाजी से उसने फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया। उसने अपने शादीशुदा की जानकारी छिपाते हुए उसने उसे गर्भवती कर दिया। गर्भवती करने के बाद उसने घर से दूर कर दिया। दूर करने के बाद उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना, मुस्लिम कृत्यों को अपनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको प्रताड़ना करने लगा और जानवरों की तरह मार पीट कर उसे एक दिन घर से निकाल दिया। मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की दानिश ने गोली देकर हत्या की है। सुनिए ये इल्जाम। दिल्ली में कुछ दिन रही, उसके पश्चात सीधा हमें सिम्स में मिली, जहां उसे दानिश ने गोली खा के हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के लिए उसे गोली खिलाई थी। मैं चाहता हूं कि ऐसा कार्रवाई हो कि हर बहन की इससे सुरक्षा हो सके, अपराधी डरे। मौत से पहले की ये गवाही सबको झकझोर गई। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपके सामने होगी चड्डी बनियान गैंग की दहशत लाइव। ये गैंग कितना शातिर है ये आपको हम लाइव दिखाएंगे। तीसरी आंख में कैद वारदात, जब करीब 40 मिनट में 10 लुटेरों ने की 9 लाख की लूट। क्या कोई था इस गैंग का राजदार? रिपोर्ट में देखें। तीसरी आंख में कैद वारदात लाइव। चड्डी बनियान गिरोह की दहशत। पत्थर से करते वार। 10 लुटेरे, 9 लाख की लूट। लुटेरों का कौन राजदार? दहशत लाइव, पत्थर गैंग भी लाइव। पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलती, गवाही देती ये तस्वीर भी लाइव। बस आप देखते जाइए स्याह रात में कैसे लुटेरे दबे पांव आए। चड्डी बनियान गैंग की दहशत की कहानी सुनाती है ये लाइव तस्वीरें। इस ऑफिस में अभी कुछ ही देर में लुटेरे दिखाई देंगे। बस आप इस वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखते जाइए। खिड़की की ग्रिल काटी गई और फिर खिड़की हटाकर एक लुटेरा अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद ये लुटेरा ऑफिस का दरवाजा खोलता है। और उसके बाद इसके साथियों की एंट्री होती है और अब सीधे निशाना अलमारी पर। अलमारी में लॉक लगा था। लुटेरे लॉक को तोड़ते हैं और उसके बाद अलमारी से रुपए निकालते हैं। खरगोन के बिस्टान रोड पर कॉटन फैक्ट्री में बदमाशों ने धावा बोला था। 10-12 आदमी आ गए थे। उन्होंने कल ऑफिस की ग्रिल तोड़ी और अलमारी तोड़ के उसमें जो रखा कैश है वो ले गए। और पीछे 10-12 आदमी थे। जो कुछ आदमी उन्होंने कपास समझ रहे कि कपास चोरी करने आए, पत्थरबाजी चला रहे थे और कुछ अंदर आपस में चोरी कर रहे थे। अच्छा, कितने की चोरी हुई? लगभग 8 से 9 लाख रुपए के आसपास। 8 से 9 लाख रुपए। अंदर गैंग वारदात कर रही थी और बाहर गिरोह के दूसरे साथी पहरा दे रहे थे जिनके पास पत्थर थे। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों पर लुटेरों ने पथराव किया। कैश काउंटर से अलमारी तोड़कर करीब 8 से 9 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए। रात करीब 1:45 बजे ये वारदात हुई और 3 बजे पुलिस की टीम आई और शुरू हुई तहकीकात। 3 बजे रात को सूचना मिली थी कि सोनम जिन में पीछे जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ से छेद करके और कुछ कैश वहाँ से ले गए। तो तत्काल ड्यूटी अधिकारी और सब लोग गए और जो जिनिंग के जो स्वामी हैं वो भी वहाँ पे मिल गए थे। फिर वहाँ काफ़ी नाकेबंदी का प्रयास किया गया। उन्होंने ये बताया कि 25 लाख रुपए हमने बैंक से निकाले थे, उसमें करीब 15 लाख रुपए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। शेष हिसाब देने का भी बताया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने पैसे उनकी चोरी हुए हैं।
2 दिन पहले आंधी तूफान से बाउंड्री वॉल गिरी थी। क्या बदमाशों ने वहीं से एंट्री की और उसी दीवार से फरार हो गए? ये जांच जारी है। आखिर चड्डी बनियान गिरोह कहां का है? और अब सवाल ये भी है कि क्यों कॉटन फैक्ट्री में बदमाशों ने धावा बोला? दरअसल 25 लाख रुपए बैंक से निकाले गए थे कपास खरीदने के लिए। 15 लाख का पेमेंट किया गया। कितने रुपए चोरी हुए? ये तो फरियादी के मुताबिक 8 से 9 लाख बताए गए। 7-8 लोग थे उसमें, और उसमें सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त हुए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2 टीमें बना दी हैं। साथ में वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जा रहा है और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट सभी की सहायता ली जा रही है। उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। चड्डी बनियान। हाँ, चड्डी बनियान पहने हैं जो उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या लुटेरों का कोई राजदार है जिसने ये इनपुट दिया कि ऑफिस में बड़ी रकम रखी है? फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो ठग है जो आंखों के सामने रहकर आंखों से काजल ही चुरा ले। कोई खेले वशीकरण का खेल, कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर अपना उल्लू सीधा करता है। कोई कहता है क्लिक कीजिए और कंगाल हो जाइए। ऐसे नटवरलाल से आप सावधान रहिए। कोई आंखों से काजल चुराए, वशीकरण का खेल, माल गायब। कोई ऑनलाइन लगाई चूना, ठग का इमोशनल अत्याचार, रुपए पार। 3 शहर, ठगी की 3 कहानी। ठगी की 3 कहानियां 3 शहर सुना रहा है जो कह रहे हैं कि नटवरलाल कभी नजर आएंगे, कभी आंखों में ही धूल झोंक देंगे, कभी इनकी आवाज से आप धोखा खा जाएंगे। तो 420 की